अनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार एक फंक्शन डिफाइन है और फंक्शन अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि 1 1 है और ऑन टू है। आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर। तो सबसे पहले अपन इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। देखिए 1 1 ऑन टू कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन एरो डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास एक सेट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ये डोमेन है। क्या है ये? डोमेन अपने पास। ये अपने पास क्या है? कोडोमेन है। ये अपने पास क्या है? कोडोमेन। यानी कि डोमेन अपने पास क्या है? आर स्टार का। आर स्टार यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर। मान लो इसमें मैंने मान लिया 1 2 है, 1/2 है, 1/3 है, 3 है, कुछ इस तरीके से इसमें नंबर है। ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से कुछ नंबर आएंगे। जैसे अगर मैंने क्या लिया यहाँ पे होगा मेरे पास, अगर इस फंक्शन में मैं पुट करूंगा, कौन से फंक्शन में? एफ ऑफ एक्स फंक्शन में। एक्स की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो किस पे मैप होगा? 1 पे मैप होगा। 1 किस पे मैप हुआ? 1 पे मैप हुआ। 2 मैप कर 2 जैसे पुट करेंगे वो किस पे मैप होगा? 1/2 पे मैप हो जाएगा। 1/2 किस पे मैप हो जाएगा? वो 2 पे मैप होगा। 1/3 किस पे मैप होगा? वो 3 पे मैप हो जाएगा। 3 किस पे मैप होगा? 1/3 पे मैप होगा। इस तरीके से यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अपने को कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिल रही है। यानी कि अपन क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? यूनिक फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। इमेज क्या है अपने पास? इमेज इज यूनिक। इमेज क्या है? यूनिक है। सो 1 1 फंक्शन। सो ये क्या है? 1 1 फंक्शन अपने पास बन गया। अच्छा, ये अपन ने कैसे बताया? ये डायग्राम से बताया। अगर अपने को इसी को दूसरे तरीके से कैसे प्रूव करेंगे? दूसरे तरीके से प्रूव करने का तरीका अपने पास ये होता है कि डेफिनेशन होती है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, इम्प्लाई दैट अपने पास एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ से मैं डेफिनेशन से बात करूँ तो क्या हो जाएगा? यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1/x के। यानी ये इसी के इक्वल है। और एफ ऑफ वाई, नॉट एक्स, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई यानी 1/y। 1/y। तो मुझे ये बताओ, क्या ये एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ये एक्स इज इक्वल टू वाई अपन ने शो कर दिया। तो ये क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। अब अपने को प्रूव करना है इसे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। क्या हो जाए? अगर अपने पास रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो अपन क्या बोल देते हैं? ये ऑन टू फंक्शन है। तो मुझे ये बताओ, क्या हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए एक एक इमेज मिलती जा रही है? बिल्कुल मिल रही है। यानी कि हर एक अपने पास क्या आ रहा है? कोडोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज में आते जा रहा है। यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन अपने को दिख रही है, ये वाली बात। लेकिन इसको प्रूव कैसे करते हैं? प्रूव करने का एक तरीका होता है। कैसे प्रूव किया जाता है? उसको प्रूव करने के लिए अपने को ये करना होता है कि अपने पास क्या दिया हुआ है? अपने पास दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। यही दिया हुआ है। और यहां से अपन बोल देते हैं कि लेट वाई है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? आर स्टार में। वाई है वो स्टार बिलोंग कर रहा है आर स्टार में। यानी कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x। यानी कि यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x। अब यहां से अपने को क्या मिल रहा है? इससे अपन लिख सकते हैं x को अगर मैं यहां लिख दूं तो y कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यानी कि 1/y हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं उठा के पुट कर देता हूं यहाँ पे तो मेरे पास देखो क्या बन रहा है। यहाँ से इसका मतलब ये बन गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1/y। यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये ऑन टू प्रूव किया। अब ऑन टू प्रूव कैसे हो गया? इससे ये हुआ कि हर एक x की वैल्यू के लिए मेरे को एक y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डोमेन से हर जैसे जैसे x की वैल्यू डाल रहा हूं मेरे को y की वैल्यू मिलते हुए जा रही है और वो भी यूनिक मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ। ये इसको प्रूव करने का एक तरीका होता है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। या फिर आप रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आपको यहां से दिख ही रहा है तो अपन इस तरीके से बता सकते हैं। यानी दोनों तरीके से अपन ने देखा है।
अब इसके बाद चलता है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अपने को ये बोल रहा है यहाँ से कि अपन ने क्या कर दिया, आर स्टार को रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर से, किसमें, डोमेन में, और कोडोमेन हमेशा अपना आर स्टार ही है। यानी कि इस बार अपन ने क्या कर दिया, ये बोल रहा है कि इसको एन रखा है और इसको क्या रख दिया अपन ने, आर स्टार, यानी कि डोमेन को अपन ने नेचुरल नंबर बना दिया और फंक्शन अपना सेम है। तो क्या ये 1 1 और ऑन 2 रहेगा या नहीं रहेगा, चलो चेक कर लेते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ रहा है। और ये अपने पास है आर स्टार, ये अपने पास क्या हो गया, आर स्टार, यानी कि कोडोमेन है। अब मुझे बताओ, अगर 1 जैसे पुट करते हैं एक्स की जगह किस पे मैप होगा, 1 पे मैप हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे ही 2 अगर इसमें पुट करते हैं तो किस पे मैप होगा, 1/2 पे मैप हो जाएगा। 3 पुट करते हैं तो 1/3 पे पुट हो जाएगा। जैसे ही 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पे। जैसे ही 5 पुट करते हैं 1/5 पे मैप होगा। 6 किस पे होगा, 1/6 पे। मतलब इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, आर स्टार में कौन से नंबर है, आर स्टार में अपने पास -इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, और एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो इसमें नहीं रहेगा। अब हर एक एलिमेंट के लिए देखना इधर, हर एक डोमेन के हर एक यूनिक एलिमेंट के लिए क्या मेरे को एक अलग इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। यानी कि क्या बोलूंगा मैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, इमेज इज यूनिक, इमेज भी मेरे पास क्या मिल रही है, यूनिक मिल रही है। इसका मतलब 1 1 फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। देखो अलग अलग के लिए अलग अलग इमेज अपने को पास कोडोमेन में मिलती हुई जा रही है। लेकिन रेंज में अपने पास क्या आ रहा है, देखो रेंज में अपने पास केवल और केवल एलिमेंट आ रहे हैं 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। क्या नेगेटिव में कहीं वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि अपन नेगेटिव में पुट नहीं कर रहे। जबकि कोडोमेन में तो अपने पास क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। यानी कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है अपने पास में। रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि रेंज में अपने पास आ रहा है, वो आ रहा है केवल 1 1/2 1/3 1/4, ये सब वैल्यूज अपने पास आ रही है। जबकि अपने पास क्या आ रहा है, ये रेंज है, आर का मतलब रेंज से लिख रहा हूँ, और कोडोमेन में अपने पूरा आर स्टार है, ये अपना कोडोमेन है, ये वाला। तो नॉट इक्वल, इसका मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या लिखूंगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ एरो लगा के, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से अपने को बिल्कुल ही स्ट्रक्चर वाइज इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।